इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 4.4। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको 4.4 को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे ना, उनको देखेंगे। 4.4 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे उनको देखेंगे। तो 16 नंबर गिवन है आपको। कौन सा गिवन है आपको? 16 नंबर। देखिए उदाहरण नंबर कौन है ये? 16 नंबर। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति बतानी है और क्या करना है आपको? विविधकर निकालना। क्या हमें समीकरण दिया हुआ है? 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ a हमें कितना गिवन है? 2, b कितना गिवन है? -4 और c कितना गिवन है? 3। तो विविधकर देखिए क्या होता है। विविधकर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला होता है b² - 4ac। b बोले तो -4 गिवन है, इसका स्क्वायर -4। a मींस कितना गिवन है हमें? 2 और c मींस कितना गिवन है हमें? 3। तो ये 4 चिको कितना हो जाएगा? 16। ये 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा? 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। अगर जो d का मान माइनस का आ जाता है तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं, इसके मूल वास्तविक फिर नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि d का मान जो वो छोटा है किससे? 0 से, इसलिए इसके मूल क्या होंगे? अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होंगे, या इसी को हम लिखते हैं काल्पनिक होंगे। क्या लिखते हैं इसको हम? काल्पनिक होंगे, या इसी की बात को और लिखते हैं क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। ये 3 बातें लिखी जाती हैं। क्या होंगे? चाहे हम बोले अवास्तविक होंगे, चाहे हम बोलेंगे काल्पनिक होंगे, और चाहे क्या बोलते हैं? अधिकल्पित। तीनों बात ही एक ही, समझ रहे? तीनों बात क्या है? सेम है। और इसका आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल 16 नंबर था तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका 17 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर। एक ये व्यास दिया हुआ है A और B, ठीक है। फिर इसमें कहीं एक खंभा लगाना है, मानो इस तरीके से एक खंभा लगा दिया गया, ठीक है, P बिंदु ऐसे, और फिर इसको इस तरीके से मिला दिया गया है, ठीक। अब अगर जो मान लीजिए ये बोल रहा है कि जो ये इनके बीच का अंतर है, ये पूरा व्यास तो हमको दिया ही था क्वेश्चन में, कितना दिया था? 13 दिया। अगर ये दूरी हम x ले लें, क्या ले लें? ये x ले लें। हमको इसमें और इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कह रहा है डिफरेंस कितना है? 7 है क्वेश्चन में। जो बोल रहा है कि अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर है। मतलब यहां से जो खंभे की दूरी होगी और जो ये खंभे की दूरी यहां से होगी, ये दोनों दूरियों का अंतर कितना बोल रहा है? 7 है। मींस AP जो खंभा A बिंदु से ये फाटक एक लगा हुआ है, यहां पर एक फाटक लगा हुआ है, और एक फाटक कहां लगाया गया है? यहाँ B पर, यहाँ पर भी एक फाटक लगाया गया है। तो यहां से इसकी खंभे की दूरी और यहां से दूरी का अंतर कितना बोल रहा है? यानी AP और BP का जो अंतर दिया है वो कितना दिया हमको? 7 दिया। ये क्वेश्चन में कह रहा था हमसे, ठीक। अब तो हम इसको x मान लेते हैं। देखिए ये उदाहरण नंबर कौन सा हम आपको बता रहे हैं? उदाहरण नंबर कौन सा ये है? 17। माना PB बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माना PB बराबर कितना? देखो माना PB बराबर कितना है? x मीटर है, ठीक। तब आपको देखिए क्या है? AP माइनस PB इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको?
7। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये बात आपको लिख देनी है। एपी आपको कितना गिवन है? एपी आपको तो कुछ नहीं गिवन है, ये हमने माना ही नहीं है। बीपी कितना गिवन है? बीपी कितना गिवन है आपको? एक्स, ये हमने माना इज इक्वल टू कितना? 7। तो एपी कितना हो जाएगा? इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, ये कितना आपका आ गया है? ये आपका है एक्स प्लस कितना आ गया है? 7 आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये हमको तीनों भुजाएं इसकी क्या हो गई? पता हो गई, तीनों साइड पता हो गई। और अगर तीनों साइड पता हो गई तो हम इस समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा दे इसमें? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय, उस पे इसके बाद क्या आ जाएगा? ये देखिए 2x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके बाद? 2x² आ जाएगा। और देखिए कितना हमारे पास बचा? प्लस का कितना बचा? 14x। और देखिए 159 में से कितना घटा, 169 में से कितना घटा दीजिए? 49। कितना आ जाएगा? 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0। और आपका कितना? 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 2। और कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। यानी 100 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना? 0। 2 से भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो x² आएगा, 7x आएगा। कितना आएगा आपका? 60 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप इसका विविधकर निकालेंगे d, तो आपका आएगा b² माइनस कितना? 4ac। तो आपका आएगा b मींस कितना आपको गिवन है यहाँ? 7। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4। a मींस कितना गिवन है? 1। और c मींस कितना गिवन है? माइनस का 60। ये तो गिवन है देखो। तो कुल मिलाकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा देखिए। तो d बराबर आ जाएगा कितना? 7 7 49 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 से कितना हो जाएगा? 24। ये आ जाएगा और 0 बढ़ जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा? 0 9 9 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपका विविधकर तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए यह संभव है। ये बोल रहा था कि क्या ऐसा करना संभव है? तो ये संभव है। आप लिख सकते हैं या संभव है। क्या लिख सकते हैं? या संभव है, ये लिख सकते हैं। और फिर ये कह रहा था संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा जो है खड़ा है, बोल रहा। यानी आपको इससे भी दूरी निकालनी, इससे तो x का मान निकालेंगे तो इससे निकल आएगी, और फिर x में 7 जोड़ देंगे तो इससे भी a वाले से निकल आएगा। तो आपको x का मान निकाल लेना है। तो देखिए जब d आप निकालें, क्या निकालें आप? d। आप जैसे ही d निकालेंगे तो आप क्या कर दें? इसमें फिर आप क्या कर दें? सिरधराचार का फार्मूला यूज कर लें। तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4 ac अपन कितना? 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b बोले तो कितना गिवन हमको? 7। और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना है? 289। ये तो आया है 289 आया। 2a मींस 1। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 7 प्लस माइनस 17। 17 289 होता है, 17 निकल आएगा। 17 17 क्या होता है? 289। तो 17 निकल आएगा, 2 बार होगा बटे कितना? 2 1 2। आप एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा बटे कितना? जब कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो x का मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बोलिए। और जब माइनस ले लोगे तो माइनस का आ जाएगा, तो ठीक नहीं है। तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। तो एक खंबे बी वाले खंबे से कितनी दूरी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और जब इसमें 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। तो एक खंबे से लिखना दूरी कितनी होगी? 12 होगी। और खंबे बी से जो दूरी होगी कितनी होगी? 19 होगी। लिख सकते हैं ना? लिख लेना इसको। ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे? 18 देखेंगे। देखिए ये बोला है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सारी बातें आपको इसमें बतानी है। देखिए क्या गिवन है हमको, जरा इसमें क्या गिवन है? 3x² माइनस का 2x प्लस 1 कितना गिवन है? 3 इज इक्वल टू 0 गिवन। ये गिवन है। इसको पहले तो आप सही कर लें, 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से क्या करने पर? गुणा कर दीजिए। तो 3 3 9x² हो जाएगा। 3 दूनी 6x आएगा। और 3 1 3 बटे 3 बराबर 0। 3 1 3 कट जाएगा। तो 9x² माइनस 6x प्लस क्या आ जाएगा?
1 बराबर 0 आएगा। a इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ, b इज इक्वल टू माइनस c इज इक्वल टू 1। तो निकालिए d, जरा निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए तो b स्क्वायर माइनस 4 ac d, b बोले तो कितना माइनस का 6 इसका स्क्वायर माइनस 4, a मींस कितना 9, c मींस कितना 1, 6 छाक 36 होगा, माइनस 4 9 ये कितना हो जाएगा 36 सेकंड, कितना आ जाएगा। इसका मतलब है मूल वास्तविक। d का मान लो 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इसके मूल, इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और फिर कह रहा था इनके मूल कैसे होंगे, तो बता दिया गया वास्तविक होंगे। कह रहा वास्तविक हो तो उनको निकालिए, तो निकाल लीजिए। क्या सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 ac अपान कितना 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मींस कितना गिवन था हमें माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, और प्लस माइनस का मान अभी तो क्या आया था भाई 0 आया था, जी का मान अपान कितना 2a मींस कितना, a मींस कितना गिवन है हमको 9 गिवन है, तो 9 रख देंगे। तो बनेगा x बराबर 6 बटे 2 गुणे कितना आएगा, या 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 6 कल 6 6 2 3 कितना हो जाएगा 8, 1 बटे कितना आ गया, तो इसके मूल 1 बटे 3 और 1 बटे 3 डबल बार होंगे क्योंकि सेम आएगा, दो मूल आएंगे सेम आएंगे, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे, प्लस माइनस इसमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल क्यों आएंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है तो मूल उसके बराबर होते हैं, दो घात है तो दो मूल ही आएंगे लेकिन सेम आएंगे। एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे हम, 4.4 देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 4.4 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज देंगे 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको 3 कंडीशन हर हाल में क्या करनी है, याद रखनी है विविध करके दिए। आप डी निकालें, क्या निकालेंगे, पहला पॉइंट देखिए, आप डी निकाले, डी का मान क्या आ गया 0 आ गया, डी निकाले डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। ध्यान से देखिएगा, तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान होंगे, वास्तविक व क्या होंगे, समान होंगे। तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, दोनों बातें होंगी। नंबर 2, डी का मान बड़ा आ जाए 0 से, किससे बड़ा आ जाए 0 से, कुछ आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए रूट 3 आ जाए कुछ भी आ जाए, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। नंबर 3, अगर डी का मान क्या आ जाए, छोटा आ जाए 0 से, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल क्या होंगे, तो मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, या इसी बात को लिखते हैं क्या, या कहते हैं अधिकल्पित होंगे, या इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ये 3 बातें आपको चेक करने के लिए जरूरी है, याद रखना फार्मूले में, समझ रहे। जब आप चेक करेंगे इसके मूल कैसे हैं तो इन 3 बातों को याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन इसी से क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनको हल करने को बोलेगा, वास्तविक आएंगे, हल करने को बोलेगा तो आप सीधाचार्य का फार्मूला यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व भी कर सकेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो दिया होगा वो गिवन है 2x² माइनस का 3x और प्लस कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इसमें हमें क्या दिया है, 2x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। यहाँ a कितना हमें गिवन है 2, b कितना गिवन है -3, c कितना गिवन है। कई बार यही केवल निकालना आ गया पेपर में कि इसका विविधकर निकालिए, और विविधकर का फार्मूला आपको जानना होगा क्या,
डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। और बच्चे को ये बात पता हो जाती है, लेकिन वो पेपर के टाइम कहीं भूल गया तो गया। माइनस का 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4a मींस कितना 2 और c मींस कितना 5। 3 3 9 4 दूनी 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31 आ जाएगा। अगर जो कहीं माइनस का आ जाए तो समझो काम समाप्त, मर गया समझो ये सवाल नहीं। चूंकि d लेस देन किससे 0, इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है, या कह सकते हैं अधिकल्पित है या अवास्तविक है, बातें लिख सकते हैं। और अगर इसके मूल वास्तविक नहीं है तो इसको ज्ञात भी नहीं करना है आपको। यही आंसर, यही क्या हो गया आपका, यही तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पहला हो गया। सेकंड दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस का 4√3 x और प्लस कितना गिवन है 4 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। आप जरा यहां देखिए a की वैल्यू में कितनी गिवन है इस बार 3, b कितना गिवन है माइनस का 4√3 गिवन है उनको, और c कितना गिवन है इस बार 4। यही आप d का मान डालेंगे, d का तो फार्मूला यही है ना, तो b मींस कितना माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4, a मींस कितना 3, c मींस कितना 4। ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चक्कू 16, √3 का क्या करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 से कितना हो जाएगा 48, और 20 होते हैं कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। ये भी 48 ये भी 48, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, चूंकि 0 b बराबर कितना आ गया यहाँ 0, इसलिए इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। क्या होंगे इसके मूल वास्तविक होंगे। मूल तो वास्तविक हो गए इसके, और अगर मूल वास्तविक हो गए तो इनको हल भी करना है, सॉल्व भी करना है। कैसे हल करना है देखिए भैया, x बराबर क्या फार्मूला था -b + 1, और केवल वास्तविक नहीं होते हैं, इसके मूल वास्तविक वो आप लिख सकते हैं क्या होंगे समान होंगे। क्या होंगे समान होंगे, ये भी बात लिख दिया करें। अगर d का मान 0 इट मींस इसके रूट से रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, समझे, ये बात लिखनी है आपको। -b + माइनस रूट के अंदर कितना b स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना 2a, x इज इक्वल टू b मींस माइनस कितना दिया b माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 4√3 गिवन है हमको, और ये तो हमको यहाँ कितना हो गया है 0 ही हो गया है। 2a बोले तो कितना गिवन है हमको 3 गिवन, x इज इक्वल टू कितना 4√3 बाई कितना 2√3, क्योंकि 0 से कोई मतलब ही नहीं, 0 वर्ग को 0 हो गया तो यही बचेगा। यहाँ 2 1 2, ये तो खाली 3 था ना, ये 2 1 2 2 ना 4, तो x का मान आएगा 2√3 बटे कितना 3, तो इसके दो मूल लिख दीजिए, कितने हो जाएंगे 2√3 बटे 3 का मान 2√3 बटे कितना 3, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन इसका कौन गिवन है हमें, फर्स्ट का कौन सा गिवन है हमें थर्ड जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। ये तो गिवन है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a में कितना गिवन है 2, b कितना गिवन है -6, और c कितना गिवन है, क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू क्या होगा b बोले तो कितना माइनस का 6 माइनस का 4, और a मींस 2 c मींस 3, 6 6 कितना 36 माइनस 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा 24, कितना बचेगा 6 6 कितना 12 बचेगा, d का मान कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, बोलिए बचेगा नहीं बचेगा ये, तो देखिए चूंकि d इज इक्वल टू कितना 12, इसलिए d का मान चूंकि कितना आ गया है बड़ा आ गया 0 से, इसलिए इसके मूल कैसे होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे यानी मूल क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक यानी रियल होंगे, वास्तविक व क्या होंगे असमान अनइक्वल होंगे, असमान होंगे, असमान, समझे, इसके मूल वास्तविक व क्या है असमान, और हम इनको क्या करेंगे सूत्र से क्या करेंगे इनको हल कर लेंगे। क्या फार्मूला होता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स कितना गिवन है हमको माइनस का, माइनस माइनस कितना प्लस, और प्लस माइनस रूट के अंदर बी मीन्स कितना माइनस का 6 इसका स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स कितना a मीन्स कितना 2 और c मीन्स कितना 3 अपान कितना हो जाएगा 2a। a मीन्स कितना है 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 छा कितना 36। ये तो भी हल ही किया था हमने, कितना आया था ये 12 आ गया था, कितना आ गया था ये 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का कितना निकलेगा, इसको 4 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, नहीं 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 बार 2 बनेगा, एक बार निकलेगा, रूट इसी के अंदर बैठा रहेगा 4। इसमें क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट कितना 3 अपान कितना आएगा 4, 2 एक 2 2 दूना 4। तो x का मान क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई कितना आ जाएगा 2। एक बार प्लस चिन्ह लेना, एक बार माइनस चिन्ह लेगा, आपका हो जाएगा। हाँ इसमें जब प्लस लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2 आ जाएगा, और एक बार लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का फर्क होगा। और यही अगर छोड़ देंगे तब भी दुनिया में कोई काटेगा नहीं।